बिहार की राजनीति के चर्चित नाम प्रशांत किशोर, जिसने चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है, अब अपनी नई राजनीतिक पार्टी के माध्यम से बिहार की राजनीति में नई लहर लाने की तैयारी में है। उन्होंने यह दावा किया है कि वो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को 2024 में ही सेटल कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन दर्पण और मैं हूं आशीष कुमार श्रीवास्तव। प्रशांत किशोर ने 2022 में अपनी राजनीतिक पार्टी जन स्वराज की घोषणा की थी और उनकी पार्टी का उद्देश्य बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जो विकास, सुशासन और जनता की वास्तविक समस्याओं पर केंद्रित होगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की जनता को अब एक नई दिशा की जरूरत है और यही कारण है कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में कई बड़े बयान दिए। उनका मानना है कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक दलों ने जनता का विश्वास खो दिया है और 2025 के चुनाव में जनता बदलाव की ओर देख रही है। उनकी पार्टी जन स्वराज 2025 के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगी। उनका उद्देश्य बिहार को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि वो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को 2024 में ही सेटल कर देंगे। अब उन्होंने यह दावा किस आधार पर किया है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2024 में बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी हिस्सा लेने वाली है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनके नाम हैं रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। इन चारों सीटों से विधानसभा चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर ली थी, लिहाजा ये चारों सीटें खाली हो गई हैं। अब ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इन चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दें तो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा बिहार उपचुनाव के लिए। प्रशांत किशोर अक्टूबर में अपनी जन स्वराज पार्टी बनाएंगे और अगले ही महीने उनके उम्मीदवार उपचुनाव में उतरेंगे और उनके ऐसे बयानों से वो सुर्खियों में बने रहेंगे, जो कि फिलहाल हो भी रहा है, क्योंकि चुनाव के 1 महीने पहले बनी पार्टी को कोई भाव नहीं देता, लेकिन उनके ऐसे बयानों के कारण वो चर्चा में बने हुए हैं और यही कारण है कि वो लगातार बड़े दावे कर रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि उनके इस दावों से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे दावों से पुरानी जमी जमाई पार्टियों को दिक्कत होती है, क्योंकि जिसके पास अभी कुछ है ही नहीं उसे कुछ खोने का क्या ही डर रहेगा। लेकिन अगर वो इन चारों में से एक भी सीट जीत जाते हैं तो उनके पास कहने को होगा कि देखो अभी उतरे और इतना कुछ हासिल भी कर लिया। अब देखिए, राजनीति के खेल में कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता है, कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। पूरी बात यह है कि प्रशांत किशोर इस समय दोनों तरफ से फायदे में हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो दावे कर सकते हैं, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नवंबर का यह उपचुनाव उनके पार्टी के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर होगा, जिसमें उन्हें काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे आगे की चुनाव के लिए रणनीति बनानी है। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या नया इतिहास रचती है। क्या बिहार की जनता उन्हें एक नई उम्मीद के रूप में देखेगी या फिर पारंपरिक राजनीतिक दलों का दबदबा कायम रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।